ट्वेल्थ के स्टूडेंट ध्यान दें। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो आपका 28 फरवरी के दिन अंग्रेजी का पेपर होने वाला है उसके लिए आज मैं आपको पेपर बताने वाली हूँ। फुल सॉल्यूशन के साथ में यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो देखिए बिना किसी टाइम वेस्ट के देखिएगा, अच्छे से पूरे पेपर को कंप्लीट करिएगा। फुल सॉल्यूशन के साथ मैं आपको पूरा पेपर बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं और अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो देखिए यहाँ पर हमें एक पैसेज दे रखा है जिसे अच्छे तरीके से पढ़कर इसके क्वेश्चनों को हमें यहाँ पर आंसर करना है। तो चलिए पैसेज को पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं कि किसके बारे में ये पैसेज दिया गया है और इसमें क्या बताया गया है। तो देखिए एकेडमिक हैज ऑलवेज बीन एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी जो शिक्षा है एकेडमिक में यानी कि शिक्षाविद हमेशा मानव विकास का एक अनिवार्य हिस्सा रही है। इट प्रिपेयर्स अस टू सर्वाइव इन द आउटसाइड वर्ल्ड एंड एस्टेब्लिश्ड एन आइडेंटिटी ऑफ आवर ओन, यानी कि यह हमें बाहरी दुनिया में जीवित रहने और अपनी खुद की पहचान स्थापित करने के लिए तैयार करता है। बट इज एन इंडिविजुअल डेवलपमेंट रिस्ट्रिक्टेड ऑफ मेयरली एकेडमिक्स, लेकिन क्या एक व्यक्ति का विकास केवल शिक्षा तक ही सीमित है? यहाँ पर पूछा गया है कि क्या एक व्यक्ति का विकास शिक्षा तक ही सीमित है? इन इंडिया, भारत में, फ्रॉम एन अर्ली एज वी हैव बीन टॉट दैट एजुकेशन इज लिमिटेड टू द बाउंड्रीज ऑफ एकेडमिक ओनली, यानी कि हमें सिखाया गया है, भारत में हमें कम उम्र में सिखाया गया है कि शिक्षा केवल शिक्षाविदों तक, सीमाओं तक ही सीमित है। द आइडिया ऑफ गेटिंग आउट इन द फील्ड फॉर गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज ऑलवेज कंसिडर्ड अ होक्स, यानी कि जो व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए क्षेत्र में बाहर निकलने का विचार हमेशा एक धोखा माना गया है। दिस हैज 100 स्टूडेंट डेवलपमेंट बट द ट्रूथ इज एजुकेशन रिप्रेजेंट्स अ कंसिडरली broader फील्ड देन वी नो ऑफ इट, लेकिन सच्चाई यह है कि शिक्षा काफी व्यापक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। बट द ट्रूथ इज एजुकेशन रिस्पेक्टेड considerably broader field than we know it. Our teaching from the basics has been focused getting good grades and job offers. लेकिन सच्चाई यह है, जितना हम जानते हैं मूल बातों से हमारा शिक्षण रचनात्मक एवं अद्वितीय होने के बजाय अच्छे ग्रेड और नौकरी प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए केंद्रित है। Rather than being creative and uncool in the 21st century, the pure academic type of education is slowly paving way for a whole new type. The paradigms shift in the whole education system is evident. People have now come to understand that education is a 360-degree activity that should focus on students' overall development. यानी कि हम 21वीं सदी पर शुद्ध शैक्षणिक प्रकार की शिक्षा धीरे धीरे एक नए प्रकार के मार्ग में प्रशस्त कर रही है। पूरी शिक्षा प्रणाली में प्रतिमान बदलाव स्पष्ट है। लोग अब ये समझ गए हैं कि शिक्षा एक 360 डिग्री गतिविधि है जो छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। तो देखिए यहाँ पर इस पैसेज में जो है आपको शिक्षा के बारे में बताया गया है। इस पैसेज में जो है आपको शिक्षा के ऊपर से बात की गई है। चलिए कुछ लाइनें आपकी उस पेज में भी है तो वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, रेदर देन रिस्ट्रिक्शन हिम हर टू क्लासरूम्स co-curricular activities that take place outside the classroom but reinforce or supplement classroom curriculum in some way have become a point of focus today. These activity help in the, तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो सहपाठेकर गतिविधियां जो कक्षा के बाहर होती है लेकिन कक्षा के पाठ्यक्रम को सुदृढ़ या पूरक करती है, किसी तरह से आज ध्यान का एक बिंदु बन गई है। ये गतिविधियां प्रश्न में मदद करती है। यानी कि इस पेज में शिक्षा के ऊपर से आपको बात कही गई है कि आज के जमाने में शिक्षा को ही सब कुछ माना जाता है। मानव विकास के लिए शिक्षा एक अनिवार्य हिस्सा है जो हमें बाहरी दुनिया में जीवित रहने और खुद की पहचान स्थापित करने में हमारी यह मदद करती है। देखिए चलिए इसके क्वेश्चनों को देखते हैं कि इसके क्वेश्चनों में हमें किस तरह के सवाल
पूछे गए हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि मानव विकास का एक अनिवार्य हिस्सा क्या है। तो अभी हमने पैसेज में पढ़ा था कि व्हाट इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो इसका जो राइट रहेगा वह आपका एकेडमिक शिक्षा, एकेडमिक रहेगा, एकेडमिक मीन्स शिक्षा, तो सी वाला इसका राइट रहेगा आपका। अगला है आपका व्हाट इज कंसिडर्ड अ होक्स, यानी कि एक धोखा माना जाता है। धोखा इसमें किसको माना जाता है इस पैसेज के हिसाब से, तो इसका राइट रहेगा आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव को यहां पर धोखा माना गया है। अगला जो है आपका वो है व्हाट हैज 100 स्टूडेंट डेवलपमेंट, यानी कि छात्रों के विकास में बाधा क्या है। तो क्या है, लिमिटेड एजुकेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ एकेडमिक, यानी शिक्षा में सीमित सीमाओं का रहना। अगला आपका द शिफ्ट इन एजुकेशन सिस्टम मीन्स, तो इसका रहेगा आपका टू फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट, सी वाला इसका आपका राइट आंसर रहेगा, यानी कि समग्र विकास पर ध्यान रखना, टू फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड होक्स, तो इसका राइट रहेगा आपका अनट्रू, बी वाला इसका राइट आंसर रहेगा आपका, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होक्स के समान है, अनट्रू यानी कि असत्य। अगला है आपका विच एक्टिविटीज हैव बिकम अ पॉइंट ऑफ फोकस टुडे, तो इसका राइट रहेगा आपका सोक्स को सर्कुलर एक्टिविटीज, डी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। अगला जो है आपका वाई मस्ट स्टूडेंट स्टेप आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड, तो इसका जो राइट रहेगा आपका, तो देखिए इसका जो राइट रहेगा आपका फॉर अ फिजिकल डेवलपमेंट। अगला आपका द टाइम पीरियड ऑफ 100 ईयर्स इज, तो इसका राइट रहेगा सेंचुरी, यानी कि जब भी 100 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं उसे हम सेंचुरी कहते हैं। अगला आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एंटोनेम ऑफ अनक्यू, अनक्यू मीन्स होता है आपका सबसे अलग। अब यहाँ पर एंटोनेम यानी कि विलोम शब्द आपको यहाँ पर बताना है, तो सबसे अलग का आपका एंटोनेम यानी कि विलोम हो जाएगा सामान्य, मीन्स कॉमन, इसका राइट आंसर आपका रहेगा। आगे एक और क्वेश्चन दे रखा है तो चलिए उसे देख लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड्स, तो द फाउंडेशन, सी वाला इसका हमारा राइट आंसर रहेगा। तो देखिए दूसरा, इसी में आपको दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, ऑल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको इस पैसेज को अच्छे से पढ़कर इसमें जिसके ऊपर भी ये पैसेज दे रखा है उसका टाइटल बनाकर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छाटकर इस पे आपको नोट्स लिखने हैं। इस तरीके से इस पैसेज को आपको पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका यू हैव लॉस्ट योर इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट वाइल ट्रेवलिंग इन अ लोकल बस, ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट सुटेबल टू बी गिवन इन अ लोकल डेली। तो देखिए यहाँ पर आपको अपने ट्रेवलिंग करते वक्त आपने आपका इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स खो दिए हैं, तो उसके ऊपर यहाँ पर आपको जो है लिखना है, एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर आपको लिखना है। तो चलिए इसका अथवा है यू आर अ हर्षा स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, राइट अ नोटिस ऑफ फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड अबाउट द स्पोर्ट मीट टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट वीक। तो चलिए दोनों का आंसर देख लेते हैं। देखिए यहाँ से जो है आपका नोटिस होने वाला है, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने स्कूल का नाम दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर धुंधला हो गया अगले पेज की वजह से। देखिए यहाँ पर स्कूल का नाम लिखा है गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कोठरी एमपी, नोटिस यहाँ पर लिखा हुआ है एनुअल स्पोर्ट मीट, डेट यहाँ पर लिखिए ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट द स्कूल एनुअल स्पोर्ट्स मीट विल बी होल्ड on 13th and 14th January. Those students who to participate in races, jumps
hockey, football, tennis, cricket, etc. should give their name to the undersigned within 3 days of this notice so that proper arrangement may be done. There will be attractive price of all events. तो देखिए इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर नोटिस है वो बनाना है। तो मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़कर बता दिया है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन है। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, द पोस्टमैन ऑफ द योर स्ट्रीट इज रूड एंड इरेगुलर, राइट अ लेटर टू पोस्ट मास्टर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पोस्टमैन ऑफ योर एरिया। तो देखिए यहाँ पर आपको अपने पोस्ट मास्टर के अगेंस्ट कंप्लेन यहाँ पर आपको करनी है। उसके लिए यहाँ लेटर लिखना है आपको। इसी में आपको दे रखा है, यू आर अ प्रवीण महाजन रिसाइडिंग एट जानकी नगर इंदौर, राइट अ लेटर जयदीप, डिस्क्राइब हिम अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। तो देखिए यहाँ पर आपको दोनों का क्वेश्चनों का आंसर मैं यहाँ पर आपको दे देती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर लेटर लिखना हुआ है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता लिखना है, देन वर्ड नंबर, डेट जो भी हो लिख सकते हैं, डियर निकिता, हे, हेलो। इस तरीके से यहाँ पर आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। आई एम फाइन एंड हियर एंड आई होप यू आर ऑल्सो फाइन देयर। आई गोट योर लेटर yesterday. In this letter, who worried stress for the upcoming board examination. It does not suit because you are a brilliant student. I know you are very well in study. You have always achieved about 80% marks all previous exams. I am sure you will also get top grade marks in this exam. You should focus on reading difficult and important topics so that all your tension and stress get removed from your mind. कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पर आपको लेटर लिख देना है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले इसका। चलिए अगले क्वेश्चन के आंसर की ओर बढ़ते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर पोस्टमैन की कंप्लेन के लिए लिखना है लेटर। देखिए टू द हेड पोस्ट ऑफिस, सब्जेक्ट यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर, आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन एंड केयरलेसनेस of the postman of our area. Our postman is Mr. Ramlal. He is very lazy man. His behavior is not good with all people. He does not come regular in our area. He delivers our letters and article always wrong hand. So many problem our colonies people. So I request you looks into my complaint and check the postman. I shall be grateful to you. योर फेथफुली नेहा। तो देखिए इस तरीके से जो है यहाँ पर आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है, कंप्लीट कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये रहा आपका पांचवा क्वेश्चन, इसी में यहाँ पर अथवा भी दे रखा है। छठा क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए मोहन लव्स रीडिंग, ही हैज एवरी रीड बुक इन द लाइब्रेरी। I have known him for 10 years. His uncle died of cancer. We must to respect our elders and he could not win the match if he helped well. He played well and he teaches in the University of Delhi. तो देखिए इस तरीके से जो है आपको इनको कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको देखिए इस तरीके से ये डू एज डायरेक्टेड यहाँ पर दिए हुए हैं। तो चलिए इनका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर आपका एक ही साथ में आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगी ताकि कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और स्क्रीनशॉट लेकर आसानी से आप इनको कंप्लीट भी कर सकें। देखिए यहाँ से कुछ इस तरीके से इसके आंसर होने वाले हैं। देखिए डू यू नो वेयर आई हैव पुट माई बैग, she wanted to attend the party if he is not invited. He is so rich that he can buy this car. Everyone likes mangoes. तो देखिए इस तरीके से जो है आपको इनको बनाना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस तरीके से जो सातवां क्वेश्चन था हमारा वो भी हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आठवां क्वेश्चन यहाँ से आपको रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो देखिए यहाँ पर आपको एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है जिसे पढ़कर इसके क्वेश्चनों को हमें आंसर यहाँ पर
करना है। तो देखिए व्हाट डज द इंस्टेंस इन द अबव पैसेज मीन। एग्जाम्पल्स, हु वाज नो टू एट द स्टूडियो, कोथामंगलम शिबू, who was frustrated, a boy of makeup art department, who is the author of the poet and pancakes, तो अशोका मित्रम है। एंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ एंगर, तो एंग्री इसका राइट आंसर रहेगा। आगे है, देखिए कुछ इतने क्वेश्चन थे आपके 8वें प्रश्न में। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो कि हमारा, देखिए नवा जो क्वेश्चन है, द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर इज रिटन बाय एंड्रीन रिच, अ वर्ड ऑफ ग्रीन मीन्स फॉरेस्ट, हु डू नॉट फेयर द मैन, टाइगर्स इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए इस तरीके से नवा का ए कंप्लीट हुआ। इसी में बी वाला भी हमें दे रखा है, हु इज द बॉय इन द अबव एक्सट्रैक्ट, डेयरी, व्हाट डज द अगलीस्ट थिंग रिफर टू, फेस ऑफ डेयरी, व्हाट डज द बॉय फील व्हेन ही लुक इन द मिरर, अफ्रेड, द अबव वर्ड्स आर स्पोकन टू, लाम्ब इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से कुछ 4 क्वेश्चन आपको इस एक्सट्रैक्ट में से पूछे गए थे, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए इसी में जो है आपके यहाँ से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट अब हो गए। तो देखिए इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। अगर इनका सॉल्यूशन आपको लेना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, वो उस नंबर पर आप कॉल करके हमसे इसकी पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको वहां पर भी मिल जाएंगे। 14वां हो गया आपका, 13वां, इस तरीके से हो गया आपका, ये रहा 14वां प्रश्न और ये हो गया आपका 15वां प्रश्न। तो देखिए इस तरीके से कुल 15 प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। पूरे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपके रहे हैं। तो इन सभी को बिना किसी टाइम वेस्ट किए सारे ही क्वेश्चनों को अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा, ताकि आपको पेपर